किया है? नहीं, हम बताते हैं। एक्चुअली आप लोगों ने बहुत पुण्य किया है मैया। उस पुण्य के बल पर भगवान ने आपको और हमें लिखा है ना रामचरितमानस में, बड़े भाग्य, बोलो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े बड़े ग्रंथों में ये गाया गया है, लिखा गया है कि आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है, जिस पुण्य के कारण ईश्वर ने आपको एक बार मनुष्य का शरीर उन्होंने दे दिया है। नहीं तो हमारी हालत भी लिखी है रामचरितमानस के उत्तरकांड में, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कवहु की नर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। अर्थात हम लोग तो मैया बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े थे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हमारा जन्म होता है, मर जाते हैं, जन्म होता है, मर जाते हैं, मर जन्म। तब हम पर भगवान को दया आई और भगवान ने कहा, चल मैं तुझे जन्म और मृत्यु के चक्र से बचाने के लिए एक बार तुझे मैं मनुष्य बनाता हूँ। जा अब तू कुछ पुण्य कर ले, कुछ ऐसे कर्म कर ले कि तू 84 के चक्कर से बच सके। ये मैया तुम्हारा जो शरीर है, ये शरीर तुम्हें 84 के चक्र से बचाने के लिए मिला है। ये 84 का चक्कर क्या है? 84 लाख योनियां होती हैं। यदि हम 10वीं फेल हो गए तो हमें फिर पाठ 1 लेसन 1 पढ़ना पड़ेगा। फिर एक पढ़ाई लेसन 1 लेसन 1। यदि आप मनुष्य का शरीर पाकर भी अपनी सदगति ना कर पाए तो मैया फिर नाली का कीड़ा से शुरू होती है। नाली के कीड़े से फिर मच्छर, फिर मक्खी, ऐसे 84 लाख योनियों को गुजारने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। कितना वर्ष लगता है मैया? कई बार तो युग लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? युग लग जाते हैं। युग बीत गए, हम 84 का चक्कर ही काट रहे हैं और युग बीत गए। तब कहीं जाकर भगवान ने फिर तुम्हें एक बार मनुष्य बनाया और इस मनुष्य के शरीर को पाकर फिर भी तुम और हम लापरवाही करें तो बताओ फिर हम जैसा अभागा कौन होगा? इस शरीर को पाकर भी यदि आप भगवान को ना पा सके, इस शरीर को पाकर भी आप पुण्य ना कर सके, परमार्थ परोपकार ना कर सके, किसी की आंखों के आंसू ना पहुंच सके, तो बताओ क्या कुत्ता किसी की आंखों के आंसू पहुंच सकता है? क्या बिल्ली किसी का पेट भर सकती है? मेरी मां, यदि मनुष्य होकर किसी की आंखों के आंसू ना पहुंचे गए, किसी का दर्द ना समझा गया, किसी को पेट भर भोजन ना कराया गया, तो मुझे लगता है यह मनुष्य का शरीर मिला ना मिला एक बराबर है। इसलिए इस शरीर के बारे में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मिला है मेरी मां। आप लोगों को फ्री में मिल जाने के क्या है? कुछ चीजें आदमी को फ्री में मिल जाए ना तो उस चीज की वैल्यू नहीं होती। अरे मिल गई फ्री में। आप मेहनत से 10 रुपए कमाएंगे, उस 10 रुपए की कीमत जो होगी, आपको रास्ते में 10 रुपए मिल जाए, रास्ते में मिले हुए 10 रुपए की आपके लिए वैल्यू नहीं होगी। लेकिन मेहनत से यदि आपने 10 रुपए कमाए हैं तो उस 10 रुपए की वैल्यू ज्यादा होगी आपके लिए। हाँ, उसी तरह आपने जो शरीर पाया है, ये बड़े भाग्य से पाया है, बड़े जतन से पाया है। अब मैया गलती ना करो। देखो मैया, कुछ काम सब लोग करते हैं पर कुछ काम केवल मनुष्य कर सकता है। जैसे खाना केवल आप नहीं खाते, कुत्ता बिल्ली भी खाना जानते हैं। हाँ या ना? खाते हैं कि नहीं? यदि आप अपना पेट भरना जानते हैं तो सिर्फ आप नहीं, कुत्ता बिल्ली भी अपना पेट भर लेते हैं।
यदि आप सोना जानते हैं, सोते हैं, तो कुत्ता बिल्ली भी खूब सो लेते हैं। और आप यदि बच्चे पैदा करना जानते हैं तो पशु पक्षी भी बच्चे पैदा कर लेते हैं। ये 3 काम सब करते हैं, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो और चाहे मनुष्य हो। ये 3 काम सब करते हैं, खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, ये सब काम। और तुम भी यही कर रहे हो। यदि मनुष्य होकर तुम केवल सो ही रहे हो तो क्या तुम्हें मनुष्य का शरीर सोने के लिए? सोने के लिए तो कुत्ता भी सो लेता। यदि तुम खा ही रहे हो दिन रात तो खाने को तो बंदर भी खा लेता है। बच्चे ही पैदा करना है, सुअर तो एक बार में 12-12 बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये 3 काम सब कर रहे हैं, सबके लिए सुलभ है। लेकिन फिर भगवान ने हमें मनुष्य क्यों, यदि 3 काम ही करने थे तो हम ये 3 काम तो किसी भी योनि में कर सकते थे, किसी भी शरीर से कर सकते थे। लेकिन इस शरीर को भगवान ने इसलिए दिया है कि इस शरीर से केवल भगवान को पाया जा सकता है, उस ईश्वर को पाया जा सकता है, उसकी आराधना, उसकी उपासना इस शरीर से की जा सकती है। जबकि कुत्ता बिल्ली के शरीर से भगवान की उपासना नहीं की जा सकती। सत्संग इस शरीर से किया जा सकता है, जबकि कुत्ता बिल्ली के शरीर से सत्संग नहीं किया जा सकता। भगवान का नाम इस वाणी से लिया जा सकता है, जबकि कुत्ता बिल्ली की वाणी से भगवान का नाम नहीं। अरे हमारे गले जैसा, हमारी वाणी जैसी वाणी बताओ भला किसकी है? और इतनी मधुर वाणी पाकर भी तुमने राम नाम ना जपा, तो फिर तुम्हारी वाणी ना होना एक बराबर है। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, अपनी इन कानों से तुमने भगवान की कथा ना सुनी तो क्या सुना? इन आंखों से बिहारी जी का दर्शन ना किया तो क्या किया? इन पांवों से चलकर वृंदावन ना आए तो कहां गए? इन हाथों से दान पुण्य नहीं किया तो क्या किया? क्या किया? फिर हाथ तो बंदर के पास भी होते हैं, हाँ या ना? होते हैं, लेकिन उनके हाथों में और आपके हाथों में अंतर है। बंदर को जब हम केला खिलाते हैं तो बंदर का बच्चा केला खाने लगे तो उसकी मां छीन कर अपने बच्चे का केला खुद खा लेती है। बंदरिया का बच्चा यदि केला खा रहा है और बंदरिया ने देख लिया तो वो केला खुद खा लेती है उससे लेकर। उसके अंदर परोपकार की भावना नहीं है कि मेरा बेटा है भूखा है वो खा लेना। वो जानवर हैं, उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है। वो ये नहीं जानते कि ये मेरा बेटा बच्चा है तो ये भूखा है। वो गले से लगाए रहेगी अपने बच्चे को, इतना जानती है मेरा है, गले से चिपकाए रहेगी, पर खाएगा तो कुछ खाने नहीं देती है, छीन के खुद खा लेती है। ये बंदरिया का स्वभाव होता है, हम रोज देखते हैं। अर्थ क्या हुआ मैया? हाथ तो बंदर के पास भी होते हैं, लेकिन उनके हाथ कभी परोपकार के लिए बढ़ते नहीं हैं। यदि मनुष्य का हाथ पाकर भी तुमने इन हाथों को परोपकार के लिए नहीं बढ़ाया तो फिर बताओ कि इन हाथों का, इन हाथों में और बंदर के हाथों फिर क्या अंतर है? क्या अंतर है? इसलिए आपका शरीर जो है वह भगवान को पाने के लिए ईश्वर ने दिया है, ना कि संसार में रमने के लिए। ये संसार हमारा तुम्हारा नहीं है मैया। संसार में ज़्यादा मोह ना कर लेना, संसार में ज़्यादा मन ना लगा लेना। ये ज़रूर याद रखना कि यहाँ से आगे भी हमें यात्रा पर जाना है। ये तो अभी स्टार्ट हुई है हमारी यात्रा, अभी तो बहुत लंबा। एक पड़ाव पूरा करके दूसरे पड़ाव पर जाना है। कुछ यात्रा हम इस शरीर के साथ करेंगे और कुछ यात्रा हम इस शरीर को यहां छोड़कर आगे अकेले करेंगे। वो दूसरा पड़ाव होता है जीवन का। लेकिन आजकल का आदमी जानता ही नहीं, उसको लगता है एक ही पड़ाव है, शरीर हमारा है, खूब मस्त भोग लो संसार के भोग। उसे लगता है बस यही सुख है, यही चैन है, यही जीवन है, इससे भी आगे कुछ है।
कभी सोचा, कभी देखा, नहीं देखा, नहीं सोचा, तो आज सोच लो। एक बार अपने आप से सवाल कर लेना कि ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य क्यों बनाया? सिर्फ इसीलिए कि तुम निंदा करती रहो या करते रहो, चुगली करते रहो? क्या होगा इन बातों से? मत किया करो किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी का अपमान। किसी का सम्मान करना है कर लो, अपमान क्या करना किसी का? हाँ, पता नहीं लोग कब समझेंगे, कब सीखेंगे। थोड़े दिन के मेहमान हो, ये हमारी जिंदगी, हम सब मेहमान हैं मैया। आज हैं कल रहेंगे इसकी गारंटी नहीं, लेकिन फिर भी लोग झगड़ा करते हैं। कल रहेंगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, पर झगड़ा करेंगे जरूर। क्यों पाप की गठरी बांध रहे हो? ये सब तुम्हें ही भोगना है, पड़ोसी नहीं आएंगे भोगने के लिए। भारत जी के उपदेश से राजा रघुगण का अज्ञान मिटा और उनकी सदगति हुई। सुखदेव भगवान 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। नरक कितने होते हैं? 28 प्रकार। जो जैसा करता है उसे वैसे नरक में डाल दिया जाता है। यदि एक सज्जन ने कहा महाराज जी तो क्या हम सबको नरक जाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा कोई उपाय है बचने का? एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले भगवान के नाम का आश्रय। इस कलियुग में यदि हमें कोई भगवान पाप से बचा सकता है, कोई, केवल भगवान का नाम। कोई बचा? हाँ। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। एक पंडित जी थे, उनका नाम था अजामिल। अजामिल का अर्थ क्या है? अजामिल जीवन भर उन्होंने पाप किया। सारी जिंदगी पाप करते रहे, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए। आप लोग आजकल आदमी अपना परिवार पाल, लोग कहते महाराज जी परिवार पालने के लिए झूठ बोलना पड़ता। तो परिवार पालने के लिए तुम जो झूठ बोल रहे हो, तो उस झूठ बोलकर जो तुम धन लाओगे वो धन तो परिवार बांट लेगा, पर तुमने जो झूठ बोलकर पाप कमाया वो पाप कौन बांटेगा भाई? कौन? एक डाकू था। वह डाकू वहां से निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सोना जंगल में लूट लिया करता था। एक दिन नारद जी वहां से निकले तो डाकू ने कहा बाबा तुम अपना धन दे दो हमें। नारद जी ने कहा हमारे पास तो कोई धन नहीं है। डाकू ने कहा तो फिर अपना ये तमूरा हमें दे दो। नारद जी ने कहा ये बताओ भाई साहब कि तुम ये लोगों को लूटते क्यों हो? अरे बोले इसलिए लूटते हैं, हमारी पत्नी बहुत सुंदर है, हमसे बहुत प्यार करती है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। जब हम ये धन लेकर जाते हैं, पैसा लेकर जाते हैं, तो वो लोग हमें बहुत प्यार देते हैं। नारद जी ने डाकू से कहा भाई ये बताओ कि तुमने ये सारा धन बच्चों में और पत्नी में खर्च कर दिया। पत्नी और पुत्र धन तो बांट लेंगे, पर ये बताओ तुमने लोगों को जो मार डाला उनका जो पाप तुम्हें लगा, क्या वो तुम्हारा पाप तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र भोगेगा? डाकू बोले क्यों नहीं भोगेंगे, जब धन बांटा है तो पाप भी बांटेंगे। नारद जी बोले जाकर पूछ कर आओ कि तुम्हारा पाप तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र बांटेगा कि नहीं। जाकर पूछा, डाकू गया पूछने, अपनी पत्नी से बोला क्यों, मैं जो पाप करता हूं तुम पाप भोगोगी?
पत्नी समझदार थी, पत्नी ने कहा स्वामी जी पाप तो अपना अपना भोगना पड़ता है, हम आपके धन को तो बांट सकते हैं, पाप नहीं बंटता। पुत्र से पूछा क्यों बेटा तुम हमारा पाप लोगे? पिताजी धन तो पिता का बेटे को ही मिलता है, पर पाप तो सबको अपना अपना भोगना पड़ता है। मैया आपके धन का, आपके धन को बांटने वाले हजार हो सकते हैं, लेकिन आपके पाप को बांटने वाला कोई नहीं होगा। आपकी संपत्ति के अधिकारी बहुत हो सकते हैं, लेकिन आपके पाप का अधिकारी तो केवल आप हैं। वो डाकू वहां से चला, नारद जी के चरणों में प्रणाम करके बोला महाराज बड़ा अपराध हो गया, मैं सारी जिंदगी पाप करता रहा, लोगों को मारता रहा, लोग रोते रहे, भीख मांगते रहे जिंदगी की, पर मैं उनके गले कुल्हाड़ी से काटता रहा। अपनी पत्नी और अपने पुत्र के लिए मैंने कितना पाप किया है, धन तो सबने बांट लिया, अब मेरा पाप मुझे मिला, अब बताओ मैं कैसे पाप से मुक्ति पाऊं? नारद जी ने कहा ये लाठी गड़ा दिया जमीन में, कहा बेटा राम राम बोलना। वो डाकू इतना मूर्ख था, नारद जी बोले राम राम बोलना, नारद जी चले गए तो वो भूल गया कि क्या बोला था बाबा जी ने, वो मरा मरा बोलने लगा, उल्टा उल्टा मरा 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 मरा। और जब उल्टा उसने मरा मरा जपा, और जब 2 बार मरा बोला तो 1 बार राम निकला, मरा 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 मरा। तो मरा मरा जपने से उसका जो सूखा डंडा गाड़ा, बड़ी श्रद्धा से सबका त्याग करके जो राम राम जपना स्टार्ट किया, उसने बांस का डंडा हरा भरा हो गया और अंत में उसे भगवत प्राप्ति हो गई, वह भगवान के धाम को चला गया। अंत में परिणाम यही निकला कि सारे पापों से बचना हो तो भगवान के नाम का आश्रय लेना ही पड़ेगा, जैसे कि उस डाकू ने भी लिया। किसका आश्रय लिया? इसलिए कहता हूं मैया परिवार के लिए ज्यादा पाप ना किया करो। आप लोग कहते हैं महाराज जी परिवार के लिए झूठ बोलना पड़ता है। परिवार भैया तुम हलवा पूड़ी ना खा के रोटी ही खाते रहो, काहे तुम पाप कर रहे हो? कौन भोगेगा? ये पाप की गठरी जब तुम्हारे सिर पे आएगी तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी, इतना वजनदार होता है पाप। पाप ना करना, पाप का दंड भोगना पड़ता है। किसे भोगना पड़ेगा? हमें और आपको। एक ही उपाय, अजामिल ने सारी जिंदगी पाप किया पर मरते समय एक अच्छा काम हो गया, उनके मुंह से भगवान का नाम निकल गया। अजामिल के पास यमदूत आए और पकड़कर ले जाने लगे तो अजामिल के मुंह से नारायण निकल गया। नारायण दूरे क्रीडन कासक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेण उच्चैराजुहावा जितेंद्रियः। बेटा नारायण नारायण, बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। जाओ मुझे कोई पुकार रहा है। विमान आया, पार्षदों ने यमदूतों को वहां से हटाया और भक्त अजामिल का उद्धार केवल एक नाम के बल पर। इसलिए हम कहा करते हैं कि अब सब छोड़ दो। सब छोड़ने का अर्थ है सब पाप छोड़ दो, क्योंकि हिसाब किताब फिर जब होगा तो फिर आप हिसाब कर ना पाओगे। भगवान की दुकान में हिसाब देखो सबका है। इसलिए एक गीत आप लोगों ने भी सुना होगा, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, ना हाथी
गुरुजी नाराज हो गए। तब वृत्तासुर विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप की हत्या इंद्र ने कर दी, क्योंकि राक्षसों को उन्होंने आहुति दे दी। विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि ने वृत्तासुर को प्रकट किया और वृत्तासुर इंद्र से लड़ने गए। दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया। इतना बढ़िया वज्र बनाया कि जब वृत्तासुर सामने आए तो वृत्तासुर ने जब हड्डी से बने वज्र को देखा तो वृत्तासुर राक्षस होकर भी उस हड्डी पर उन्होंने नारायण का दर्शन किया। राजा परीक्षित ने कहा, हड्डी पर नारायण का दर्शन? बोले, वो दधीची ऋषि की हड्डियां थी और दधीची ऋषि सदा नारायण कवच का पाठ करते थे और नारायण कवच का पाठ करते करते वह नारायण उनकी हड्डियों में समा गए और उनकी हड्डियों का भी जो दर्शन करता तो उनकी हड्डियों में भी नारायण का ही दर्शन होता था। सच कहता हूं, भक्त में भगवान का ही दर्शन करना चाहिए। भक्त में किसका दर्शन करना चाहिए? भगवान का। भक्त ही भगवान का भजन करता 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 वह भगवान का चिंतन करता खुद भगवान हो जाता है। इसलिए भक्त में सदा भगवान का दर्शन करो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। चाहे भगवान को पुकार लो, चाहे भक्त को पुकार लो, एक ही बात है। चार होते हुए ये एक है। कौन कौन? भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु। ये चार चार होते हुए भी एक है, एक ही तत्व है। इसलिए जब दधीची ऋषि की हड्डियों का, अच्छा दधीची ऋषि कौन? दधीची ऋषि भगवान का भजन करते। एक दिन इंद्र गए। इंद्र ने कहा दधीची ऋषि से कहा, अपनी हड्डियां दे दो। अब बताओ, आपसे कोई आपकी हड्डियां मांगे, आप दोगे? उसी की हड्डी पसली तोड़ दोगे? हड्डी मांगता, ले। उसकी तोड़ के उसकी पकड़ा दोगे, ये रख ले जा। लेकिन हमारे भारत में ऐसे ऐसे दानी हुए हैं जिन्होंने अपनी हड्डियों का भी दान किया है। अर्थ क्या है? परोपकार के लिए मैया, परोपकार के लिए यदि शरीर का भी दान करना पड़े तो शरीर का दान कर देना चाहिए, परोपकार के लिए। ये भारत देश महान क्यों है? क्योंकि यहां परोपकार है। सारी दुनिया कितना भी धन कमा ले, कितना भी नाम कमा ले मैया, पर शांति जितनी भारत की भूमि में है इतनी कहीं नहीं है। यदि आप लोग शांति आपके जीवन में नहीं है तो इसका कारण यही है कि आपके जीवन में संतोष नहीं है। इसलिए थोड़ा संतोष रखा करो। हम लोग खुश रहने वाले लोग हैं। जहां रहते हैं, जैसे रहते हैं, जिस हाल में रहते हैं, खुश रहते हैं। हम तो हड्डियों का भी दान करने वाले ऋषि मुनियों की संतान है। दधीची ऋषि ने हड्डी दान कर दी। मोर ध्वज ने अपने बेटे को दान कर दिया था आरे से चीर कर। हाँ या ना? कथा हमने कई बार सुनाई है आपको। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और अपने बेटा को दान कर दिया। रोहित को बेच दिया बाजार में धर्म के लिए, सत्य के लिए। पत्नी और पुत्र को भी बाजार में, अरे पत्नी पुत्र क्या कहे, मजबूरी थी तो हरिश्चंद्र ने अपने आप को भी बेचा है। किसके लिए? अपने आप को बेच दिया बंदे ने, पर अपना धर्म, अपना सत्य नहीं छोड़ा। ये परिभाषाएं हैं सत्य की और धर्म की। इतना भी कठिन, इतना भी सरल नहीं है मैया धर्म। लेकिन इस धर्म की आप रक्षा करोगे तो वह आपकी रक्षा जरूर करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। प्रिय भक्तों, श्री हमारे भारत में ऐसे ऐसे दानी हुए हैं। राजा शिवी का नाम सुना होगा आपने। एक बार राजा शिवी की गोद में कबूतर आके गिरा तो राजा शिवी ने उसे बचाया। वो कबूतर एक बहेलिए का था। उसने कहा हमारा कबूतर दे दो, मैं इसे मार कर खाऊंगा। ऐसा
बहेलिये ने कहा। राजा ने कहा ये कबूतर मेरी गोद में आया है और शरण में आए हुए की रक्षा करना मेरा धर्म है। तो बहेलिये ने कहा एक दूसरा उपाय है, कबूतर के वजन का आप मांस दे दो, मैं तो मांसाहारी हूं, मांस खाऊंगा। अच्छा तो ठीक है। वो राजा इतने धर्मात्मा थे कि वो चींटी की भी हत्या करना पाप मानते थे। उनको लगा कि कबूतर के वजन का मांस मैं किसका लाऊं, जिसका लाऊंगा उसे तो मारना पड़ेगा। तो राजा ने कहा मेरा मांस ले लो। एक तराजू बांधी, एक पलड़े पर उस पक्षी को रखा और दूसरे पलड़े पर राजा शिवी ने अपनी जंघा का मांस तलवार से काटकर रख दिया, पर पक्षी का वजन ज्यादा था। तो दूसरी जंघा का मांस काटा, फिर भी ज्यादा। तो अपनी छाती का मांस काटा, फिर भी पक्षी ज्यादा। फिर अपना पांव काट दिया। देखो एक राजा एक पक्षी को बचाने के लिए अपना पांव काटता, फिर भी पक्षी का वजन बढ़ गया। पता नहीं चमत्कारी पक्षी था। अंत में राजा ने अपने दूसरा पांव काट दिया और फिर भी वजन बढ़ा, तो अपना सिर पकड़ के अपनी गर्दन काटने लगा। तो उस पक्षी से भगवान प्रकट हो गए, राजन मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ऐसा राजा जो पक्षी की रक्षा के लिए अपना बलिदान करने लग गया, ऐसे राजाओं के बल पर यह धर्म टिका हुआ है, यह सत्य टिका हुआ है, यह पृथ्वी टिकी हुई है। एक वो राजा थे हमारे भारत के जो पक्षी को भी नहीं मारते थे, और आज के लोग मुर्गा मुर्गी और बकरा बकरी और मछली को मार मार के खा जाते हैं। एक वो समय था और एक ये समय है। प्रिय भक्तों, अपना धर्म ना छोड़िएगा, अपना सत्य ना छोड़िएगा। किसी भी हाल में हमें अपने धर्म का त्याग नहीं करना, अपने सत्य का त्याग नहीं करना। अंत में इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया। उन्होंने भगवान की स्तुति की। अहम हरे तब पादैक्य मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव व्यशुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिद्रक्षित्वा। कितना बढ़िया भाव वृत्तासुर ने कहा, दास मैं प्रभु, मरते समय अजामिल ने कहा प्रभु मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, आपके भक्तों की भक्ति कर लूं, आपके भक्तों की भक्ति कर लूं तो मेरा कल्याण। मुझे अपनी भक्ति मत देना, अपने भक्तों की भक्ति दे दो, इसी से मेरा उद्धार हो जाए। प्रभु मैं आपको याद करता रहूं। तो किसी ने कहा कैसे याद करना चाहते हो? बोले जैसे एक चिड़िया का बच्चा, आपने घोंसले में देखा होगा जब चिड़िया चली जाती है दाना लेने, तो चिड़िया के छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे घोंसले में मुंह ऊपर करके ची 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 करते रहते। वो क्या करते हैं? वो अपनी माँ का इंतजार करते हैं। जैसे जैसे वो चिड़िया का बच्चा अपनी माँ का इंतजार करता है, ऐसे हे प्रभु मैं आपका इंतजार करता रहूं, उसी तरह मेरा भी भाव बन जाए। फिर दूसरा, जैसे गाय जंगल जब चरने जाती है तो उसका नवजात बच्चा बछड़ा वो रमाता हुआ अपनी माँ को याद करता है। जैसे वह गाय का बछड़ा माँ माँ रमाता है और उसकी गाय को पुकारता है, उसकी माँ को पुकारता है, जैसे वो नवजात कल का बछड़ा अपनी गाय को अपनी माँ को याद करता है, उसी तरह प्रभु मैं आपको सदा याद करता रहूं। जैसे वो बछड़ा अपनी माँ को नहीं भूलता, ऐसे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तीसरा, जैसे एक प्रियतमा
जिसका विवाह अभी हुआ है, 4 दिन हुआ विवाह हुआ, 4 दिन पति के साथ रहने पर उसका पति किसी अचानक काम से परदेश चला गया, जो पत्नी अपने पति के साथ अभी केवल 3-4 दिन ही वो साथ रही और उसका पति परदेश चला गया, तो वो पत्नी जैसे अपने पति का इंतजार करती है, जैसे वो प्रियतमा अपने प्रियतम का इंतजार करती है, जैसे वो अपने प्रियतम के वियोग में दुखी है, उसी तरह प्रभु मैं सदा आपका इंतजार करता रहूं। मुझे ऐसी भक्ति दो कि मैं सदा आपका इंतजार करता रहूं और आपके इंतजार में ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये वरदान मांगा वृत्तासुर ने। इंतजार केवल भगवान का हो, संसार का क्या इंतजार करना। इंतजार ही करना है तो भगवान का इंतजार करो। दुनिया के लोगों का इंतजार करने से कोई फायदा नहीं, क्या होगा। भगवान ही हम सबका कल्याण करने वाले हैं, इसलिए आंखों को इंतजार किसका इंतजार हो। आंखों को इंतजार है सरकार आपका, ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। नाम छोड़ के दरबार आपका, घबरा के दम न तोड़ दे बीमार आपका। वृत्तासुर का उद्धार हुआ इंद्र के द्वारा। इस धरती पे भगवान तब आए जब उन्हें किसी ने करुणा से पुकारा, प्यार से पुकारा। यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। इस धरती पर भगवान कब आए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब धरि प्रभु विविध शरीरा। इस धरती पे भगवान तब आए जब भक्तों पर अत्याचार हुआ। एक परम भक्त थे, भगवान के नाम था प्रहलाद। बच्चे ही थे, छोटे से। उन्हें उनके पिताजी सताया करते थे। वो भजन करते थे तो कहते थे ये भजन ना किया करो। बहुत बड़ी बाधा बन के पिता ही खड़े थे। अब सोचो हमारा दुश्मन पड़ोसी हो तो फिर भी चलेगा, पर खुद का बाप दुश्मन बन के बैठ जाए तो कैसे चलेगा। लेकिन प्रहलाद जी को मना करते थे कि ये भजन ना किया कर, विष्णु भगवान को ना भजा कर, नारायण नारायण ना जपा कर। पर प्रहलाद जी समझाते हैं, देखो आज दुनिया कैसी हो गई है। आज कुछ लोग हिरण्यकशिपु जैसे हैं और आज कुछ लोग प्रहलाद जैसे। प्रहलाद जैसा कौन? जिन्हें आज भी विश्वास है कि हमारे रक्षक भगवान हैं, बस वो लोग प्रहलाद हैं। और जो भगवान पर विश्वास नहीं कर रहे वह हिरण्यकशिपु जैसे हैं। आज भी प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की बातें आज भी देखने को समाज में मिल जाएंगी। हिरण्यकशिपु कहता है कि क्या होगा तेरे भगवान का भजन करने से। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी जिनके बल पर आप गरज रहे हैं, बोल रहे हैं, ये बल उन्हीं का है, इसलिए ऐसा ना कहो। ये भगवान ही हैं सब कुछ करने वाले, करने कराने वाले। उन्हें छोड़ के कहां जाएंगे। बात नहीं समझ में आई। अच्छा, हिरण्यकश्यपु
बहुत अहंकारी व्यक्ति था। इन्होंने एक बार ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, वरदान मांगा, ना दिन के मरूं, न रात को, ना आदमी से, ब्रह्मा के बना किसी भी व्यक्ति से ना मरूं, 12 महीने में किसी महीने ना मरूं, अस्त्र से ना शस्त्र से, कुछ ना जड़ से मरूं, ना चेतन से मरूं। अच्छा, बहुत चतुराई से मांगा। पर आदमी मैया कितना भी चतुर हो, पर मौत से बच नहीं पाएगा, मौत से बच नहीं पाएगा। एक बार देखो मौत आती है। एक बार क्या हुआ, सभी पक्षियों की मीटिंग हुई, तो वहां पर गरुण जी भी आए, पक्षियों के राजा गरुण। तो वहां आए गरुण जी भी और यमराज। तो एक डाल पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी, वो चिड़िया वहां बैठी थी, वो भी उस मीटिंग सभा में आई। तो वो चिड़िया को देखकर यमराज जी ने पलटकर चिड़िया को देखा और हंसने लगे। चिड़िया समझ गई कि यमराज ने देखकर हमारी तरफ हंसे, मतलब आज हमारा काम तमाम। चिड़िया रोने लगी। तभी वहां से पक्षी राज गरुण जी आए। गरुण जी ने चिड़िया को रोता हुआ देखा, तो गरुण जी ने कहा, क्यों जी, तुम तो हमारी चिड़िया हो, अर्थात तुम भी पक्षी, हम भी बताओ, हम तुम्हारा दुख सुनेंगे। चिड़िया बोली, भैया अभी अभी यहाँ से यमराज जी गए, हमें देखते हुए गए, हंसे, जरूर हमारा आज उद्धार होना है, कल्याण, मर जाऊंगी आज। गरुण जी बोले, जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जा, मैं तुझे यमराज से बहुत दूर ले चलता हूं। तुरंत गरुण जी तो वायु के वेग से अधिक उनका वेग था। चिड़िया को बिठाए और वहां से हजारों किलोमीटर दूर हिमालय की एक गुफा पर चिड़िया को छोड़कर आ गए। गरुण जी आए तो यमराज जी बाहर आए। यमराज जी ने यहां वहां देखा, वो चिड़िया नजर नहीं आई। गरुण जी मुस्कुराए। गरुण जी बोले, क्या हुआ, चिड़िया को देख रहे हो? यमराज जी बोले, हाँ हाँ, चिड़िया कहां गई? गरुण जी ने कहा, पहले ये बताओ कि आप चिड़िया को देखकर हंसे क्यों थे? यमराज जी बोले कि आज मैं इसलिए हंसा क्योंकि आज ब्रह्मा जी की बात झूठी होने वाली थी। क्या बात झूठी होने वाली थी? बोले, ये चिड़िया आज मरने वाली थी, परंतु इसकी मृत्यु का स्थान यहां से हजारों किलोमीटर दूर। वो चिड़िया कितनी भी तेज उड़ती तो वो अपने मृत्यु के निश्चित स्थान तक नहीं पहुंच पाती। मतलब आज ब्रह्मा जी की लेखनी गलत होने वाली है। ब्रह्मा जी ने इसकी मृत्यु का स्थान भी लिखा है, पर चिड़िया तो यहां मेरी आंखों के सामने। पर ये बताओ गई कहां? यमराज जी बोले, गलत नहीं लिखा ब्रह्मा जी, मैं अभी अभी वहीं छोड़ के आ रहा हूं, हजारों किलोमीटर। यमराज जी ने देखा, बोले, जहां आप छोड़ के आए हैं वो अजगर का मुंह फाड़े बैठा था, उसके मुंह पे ही छोड़ के आए हो। कितनी भी चतुराई हम कर लें, पर मौत से नहीं बच पाओगे। बस हिरण्यकशिपु भी कुछ ऐसे ही चतुर था। प्रहलाद पर बड़ा अत्याचार। बहन होलिका आई, प्रहलाद को लेकर बैठी बुआ जी, होलिका जल गई, प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। पढ़ने के लिए संडामर्क के पास भेजा, और वहां पढ़कर के जब वो आए तो पिता ने पूछा, बेटा तुमने क्या पढ़ाई की, क्या अच्छा पढ़ा? तब उन्होंने बताया कि पिताजी, मैंने 9 प्रकार की बातें सीखी हैं। नवधा भक्ति। अच्छा, क्या है ये? पिताजी, कथा सुनना पहली भक्ति है। प्रहलाद जी अपने पिता को समझा रहे हैं, कथा सुना करो, पहली भक्ति कथा सुनना। श्रवणम कीर्तनम, कथा सुनना पहली भक्ति है, कीर्तन करना दूसरी। इसलिए आप लोग कथा भी सुना करो, कीर्तन भी किया करो। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। काम करते हुए
भगवान का स्मरण भी करते रहा करो। यही तीसरी भक्ति, स्मरणम। और पाद सेवनम चौथी। पाद सेवनम मतलब चरण दबाना। मैया आप लोग चरण दबाती हो अपने अपने पतियों के? नहीं। फिर चलो सासू मां के चरण दबा लिया करो। सास के चरण दबाती हो मैया? रोज नियम बनाओ कि 10 मिनट 5 मिनट सास के पास बैठोगी और चरण दबाओगी, 5 मिनट 10 मिनट पति के पास बैठोगी, चरण दबाओगी। जिस घर की स्त्री अपने पति के चरण दबाती है, जिस घर की बहू अपने सास के चरण दबाती है, उस घर में सदा लक्ष्मी माता का वास होता है। लक्ष्मी जी उनको ज्यादा पसंद करती हैं जो चरणों से जुड़ी हैं, क्योंकि लक्ष्मी खुद माता भगवती भगवान नारायण के दिन रात चरण दबाती रहती, इसलिए उनको चरण दबाने वाले लोग ज्यादा पसंद हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध माओ के चरण दबाता है। आप भी चरण दबाएंगे तो आपके घर में भी सब कुछ आएगा। धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी आपके जीवन में यदि आप चरणों से जुड़ेंगे तो। इसलिए अपने आप को छोटा कर लो, सरल कर लो, सहज कर लो, चरणों से जुड़े रहो। क्या फायदा? लक्ष्मी जी चरणों से जुड़ी हैं भगवान नारायण के। तो देखो ना, लोग नारायण को कम बुलाते हैं, लक्ष्मी को ज्यादा बुलाते रहते हैं, क्योंकि वो चरणों से जुड़ी हैं। जो चरणों से जुड़ जाता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। सिंपल भाषा में समझो। पाद सेवनम, इसलिए अर्चनम, चरण दबाओ। ये दास अनिरुद्ध दबाता है, वृद्ध माओं की सेवा करता है। आप भी करो अपनी अपनी माँ की। आपके भी माँ है कि नहीं घर में? सासू माँ है तो सासू माँ की सेवा किया करो। माँ है आपकी खुद की माँ, जन्म देने वाली है तो पांव दबाया करो, जरा बैठा करो 5 मिनट साथ में। माँ कैसी हो, दवाई लिया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, थोड़ा पूछा करो, हाल चाल जाना करो, है ना। नवरात्रि चल रही है, ये नवरात्रि माता की ही रात्रि है। माता को याद करो, अपनी माँ के चरण दबाओ। एक बेटा वैष्णव देवी की यात्रा में निकल गया। एक दिन अखबार में मैं पढ़ रहा था कि एक बेटा अमेरिका रहने लगा। माँ कहती है बेटा थोड़ा हमारे पास रह ले, बस हम मरने ही वाले हैं, मर जाएंगी, तू चला जाना। माँ बहुत काम है, मैं नौकर रख देता हूँ ना। तो बेटे ने अपनी माँ की सेवा के लिए एक नौकर रख दिया, बड़ा अच्छा विश्वास पात्र। और बेटा चला गया, माँ रोकती रही, रुका नहीं, चला गया। एक दिन नौकर बाजार सब्जी लेने गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया, नौकर का। अच्छा, घर में 2 ही लोग थे, एक बूढ़ी माँ और एक नौकर। बूढ़ी माँ ऐसी के बिस्तर से उठ ना पाए, नौकर ही सब करता। और नौकर का भी एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चला गया। वो कोमा में गया तो यहाँ माँ बिस्तर में पड़ी पड़ी मर गई। बहुत दिन हो गए, बेटे को ना नौकर का नंबर मिल रहा, ना माँ का, ना कोई। बेटा बहुत दिनों बाद, महीनों बाद आया, आकर दरवाजा तोड़ा, देखा तो माँ के शरीर का सारा मांस चींटियां खा चुकी थी, केवल हड्डी हड्डी रह गई थी, ढांचा। पूछा लोगों ने बेटे से, कितना पैसा कमा के ले आए, कितनी इज्जत कमा ली, कितना नाम कमा लिया। अमेरिका गए थे पैसा कमाने, कितना ले आए? क्या करोगे? पैसा बांध के ले जाओगे सिर पे? मैया इस धरती से हमारे साथ पैसा नहीं जाएगा, जो सेवा करके पुण्य कमा लोगे वही पुण्य हमारे साथ जाएगा। इसलिए अपनी बूढ़ी माँ का दर्द समझ लो और बूढ़ी माँ की सेवा। अरे उस माँ ने तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, उस माँ ने तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हें जरूरत पड़ी दवाई की तो दवाई कराई, तुम्हें जरूरत पड़ा भोजन की भोजन, तुम्हें पढ़ाया लिखाया। माँ के पास भले पैसे नहीं थे, पड़ोसन से मांग मांग के तुम्हें पढ़ाया है। और आज तुम इतने पढ़ लिख गए कि अपनी उस माँ को ही भूल गए जिस माँ ने पैसे उधार ले लेके तुम्हारी जरूरतें पूरी की हैं। इतना निर्दयी तो देखो कुत्ता भी नहीं होता भारत का।
वो कुत्ता भी एक रोटी खाता है ना तो रात भर पूंछ हिलाकर तुम्हारे द्वार पे ही बैठा रहता है, हाँ या ना? हमारे भारत का कुत्ता जिसकी रोटी खाता है रात भर उसके द्वार पर जागकर चौकीदारी करता है, बोलो हाँ या ना? हमारे देश का तो कुत्ता भी वफादार है, लेकिन बच्चे जिस माँ का दूध पीते हैं उसी को भूल जाते हैं। तो बताओ, तुमसे बढ़िया तो वो कुत्ते हैं जो एक रोटी की कीमत तो चुकाते हैं, तुम तो माँ के दूध का भी ऋण ना चुका सके। कहो जी, क्या यही फर्ज है तुम्हारा कि अपनी माँ को भूल जाओ? ये नवरात्रि है, अपनी माँ को याद करो, अपनी माँ की सेवा का संकल्प लो। तुम्हारी माँ ही दुर्गा है। बताओ दुर्गा मैया के कितने हाथ होते हैं? कितने? जोर से 8। और बताओ तुम्हारी माँ के कितने हाथ हैं? 2 ना, तुम्हारी माँ के भी 8 हाथ। तुम्हें नजर केवल 2 आ रहे हैं, मैं दिखा देता हूं, देख लो। एक्चुअली तुम्हारी माँ का ही दूसरा पर्याय नाम दुर्गा है। तुम्हारी माँ को ही पर्यायवाची शब्द में दुर्गा के नाम से संबोधित किया जाता, परंतु तुम्हें समझ नहीं है तो हम समझा देते। माँ के हाथ 2 नहीं होते भक्तों, माँ के हाथ तो हमेशा 8 होते हैं। चाहे तुम्हारी माँ हो तो भी 8 हाथ हैं, चाहे हमारी माँ हो तो भी 8 हाथ हैं। नारी के 8 हाथ, हाँ 2 हाथ उसके दिखाई पड़ते हैं, 6 हाथ उसके दिखाई नहीं पड़ते। अच्छा ये बताओ, एक पत्नी, एक माँ सवेरे जागती है, तभी उसके पति ने आवाज लगाई मेरा काम कर दो जरा, ये तुरंत पति की तरफ भागती है। तभी बच्चे के टिफिन तैयार, ड्रेसअप की तैयारी, बच्चे को ड्रेस पहना रही है, टिफिन लगा रही है। तभी ससुर ने आवाज लगाई, बहू चश्मा कहाँ है? तुरंत ससुर जी की तरफ भागी। एक महिला, एक स्त्री एक समय में 4 लोगों को संभालती है, और 4 लोगों को संभालने के लिए 8 हाथ लगते हैं भक्तों, इसलिए उसे दुर्गा कहा जाता है। तुम्हारी माँ तुम्हें भी संभालती थी, तुम्हारे पति को भी संभालती थी, तुम्हारी दादी को भी और तुम्हारे दादा को भी, अर्थात अपने सास ससुर 4 हो गए कि नहीं? खुद थी 5वीं। संभाला किस किस को? एक स्त्री अपने पति को भी संभालती है, पति कहे चाय दो तो चाय देती है, ससुर कहे चश्मा दो चश्मा देती है, सास कहे मुझे ये कर खाना है वो बना कर खिलाती है, बेटा कहे मुझे हलवा खाना है तो मां हलवा। एक स्त्री 4 की इच्छा पूरी करती है, 4 को प्रसन्न करती है, तो 4 लोगों की सेवा में 8 हाथ होते हैं, और 8 हाथ की तुम्हारी मां है। उस मां को तुम भूल गए, उस मां का नाम दुर्गा है। एक स्त्री को दुर्गा कहा जाता है। इसलिए कहता हूं, जो तुम्हारी सगी मां है जन्म देने वाली, उसी की जरा आरती उतार लिया करो, पांव धो के पी लिया करो। मां के चरणों का जल पीना चाहिए, गंगा के जल से भी शुद्ध होता है। मैं पीता हूं, मैं ब्राह्मणों के चरणों का जल और अपनी मां के चरणों का जल पी लेता हूं, पीता हूं, मुझे अच्छा लगता है। गंगा नहीं जा पाता, कोई बात नहीं, फुर्सत नहीं मिलती गंगा जाने की, तो माँ के चरणों का जो जल है वही गंगा से कम नहीं, उसे पी लो, गंगा जल पी लो, एक बराबर है। हमें तो सेवा करना अच्छा लगता है, सो सेवा करते हैं। इसलिए माँ के चरणों का जल पिया करो, माँ की आरती उतारा करो। हाँ, माँ की आरती उतारा करो। खुद की माँ की आरती नहीं उतारते, वो मिट्टी की माँ ले आए सो आरती जय अम्बे माता। खुद की माँ को बिठाओ बड़ी आसन पर और खुद की माँ की आरती उतारो। कहो जी हम गलत कह रहे हैं? आज विडंबना क्या है मैया, आज लोग पत्थर में भगवान को देख रहे हैं, जबकि इंसानों में भगवान को देखने की आदत होनी चाहिए। ये दास अनिरुद्ध इंसानों में भगवान को देखता है। इंसानों में यदि तुम्हें भगवान दिख गए तो पत्थर में भी तुम भगवान को देख लोगे, और जिसे इंसान में, जिसे खुद की मां में भगवान नजर ना आए, उसे पत्थर में भगवान नजर आ जाएंगे।
इसलिए ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओ में, अपनी माओ में भगवान को देखता है। हम अपनी माओ में भगवान को देखते हैं, हम आप लोगों में भगवान को देखते हैं। हमें भगवान की खोज करने के लिए ना हिमालय जाने की जरूरत है, ना कंदराव में जाने की जरूरत है। आप सभी जितने लोग बैठे हैं, आप सबके भीतर हमें अपने ठाकुर जी ही नजर आ रहे हैं।